डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड में हमने इसके कॉजेज देखनी, हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म की कॉजेज क्या होती है। इसमें सबसे पहले हम जो देखते हैं उसमें प्राइमरी हाइपोथायराइडिज्म या प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है। प्राइमरी, जब भी प्राइमरी कॉज होगी तो वो ग्लैंड की कॉज होगी। थायराइड खुद उसकी जो ना रीजन की वजह, थायराइड की रीजन की वजह से ये या तो हाइपर हुआ थी या तो हाइपो हो रहा है। सबसे पहले इसमें देखेंगे तो इसमें सब्सटेंस ऑफ थायराइड में जो ना प्राइमरी कॉज आती है, जिसमें या तो सर्जरी हो जाती है या तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस होता है। सर्जरी में जिसमें थायराइड ग्लैंड आपने रिमूव कर दिया है, सब टोटल किया है या टोटल थायराइडेक्टमी हुई है, तो उसमें थायराइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म भी हो सकता है या आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आयोडीन ट्रैपिंग नहीं होगी और थायराइड जो है ना वो रिलीज आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होके तो थायराइड को बाइंड करके तो बाहर लेके तो वो नहीं होगा, मिड एंड डिट प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन ही कम हो जाएगी तो हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम हाइपरथायराइडिज्म में देखते हैं कि इसकी प्राइमरी कॉज में टॉक्सिक नोडुलर गाइटर होता है या टॉक्सिक मल्टी नोडुलर गाइटर होता है, एमएनजी मल्टी नोडुलर गाइटर, जिसमें अगर जो टॉक्सिक होगा वो इसी में हाइपरथायराइडिज्म होगा। या फिर ग्रेव डिजीज में जिसमें ऑटोइम्यून एंटीबॉडीज जो है ना उसके अगेंस्ट बन जाती हैं टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट, और ये स्टिमुलेटरी एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, वो एंटीबॉडीज इस पे काम करती हैं और टीएसएच रिसेप्टर के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो थायराइड प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं। प्राइमरी कॉजेज तो हमने देखनी है थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म की क्या कॉजेज है, लेकिन सेकेंडरी कॉज अगर देखें हाइपोथायराइडिज्म में तो इसमें शी हैन सिंड्रोम की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें पिट्यूटरी की ब्लड सप्लाई रुकती है, इस्केमिक इंजरी होती है और शी हैन सिंड्रोम में पिट्यूटरी की वजह से टीएसएच नहीं आता, टीएसएच नहीं आता तो थायराइड प्रोडक्शन कम हो जाती है और थायराइड रिलीज भी कम हो जाता है। नेक्स्ट पिट्यूटरी स्टॉक रीजन्स जो उसमें कम हो सकता है, पिट्यूटरी कॉजेज है, सेकेंडरी कॉज है एसिड ऑर्गन खुद उसकी कॉज नहीं है, लेकिन उसके सेकेंडरी ऑर्गन की वजह से जो है ना नेक्स्ट उसका फीडबैक जो है ना वो खराब होता है तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। या फिर कोई मेटास्टैटिक ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई मेटास्टेसाइज ट्यूमर हो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो जाए तो ये सेकेंडरी कॉजेज में आता है। टर्शियरी कॉजेज जो हाइपोथायराइडिज्म की ये कुछ रेयर होती है, इसमें हाइपोथैलेमस की कॉज की वजह से हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से जो है ना रेयरली हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसी तरह टर्शियरी अगर हाइपोथायराइडिज्म में देखें तो भी इसकी हाइपोथैलेमस की कॉज होती है और ये रेयर कंडीशन होती है। लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म में सेकेंडरी कॉजेज को देखें तो इसमें थायरोट्रोपिक एडिनोमा, ये थायराइड प्रोड्यूसिंग जो सेल्स होते हैं उसकी एडिनोमा की वजह से, पिट्यूटरी थायरोट्रोपिक एडिनोमा की वजह से मोस्टली आपको ये हाइपरथायराइडिज्म देखने को मिलता है सेकेंडरी कॉज के अंदर। नेक्स्ट हम हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की बायोकेमिस्ट्री देखते हैं कि लैब रिपोर्ट्स प्राइमरी कॉजेज के अंदर कैसे क्या आती हैं। प्राइमरी कॉजेज में ऐसे होता है कि अगर फ्री T3 और फ्री T4 अगर कम है, फ्री फॉर्म में T3 और T4 और फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म होती है, इसलिए हम इसको ना क्लिनिकली इंपॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि किसी भी हाइपरथायराइडिज्म अगर किसी बंदे को लेबल करना उसका फ्री फॉर्म जो है ना बाउंडेड फॉर्म तो वर्क ही नहीं कर रही होती, तो फ्री फॉर्म में हमें अगर लैब रिपोर्ट अगर लिखनी भी है थायराइड प्रोफाइल में तो फ्री T3 और फ्री T4 लिखेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि बाउंडेड तो थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स के साथ बाइंड होती है तो वो तो हमें उसको तो हम देख लेंगे, लेकिन वो हमें हाइपर और हाइपर के फीचर्स नहीं बता सकता। तो इसमें हम देखेंगे जो फ्री T3 अगर फ्री T4 अगर कम है तो फिर TSH जो है ना उसका लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ये नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ये ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, इनकी कम ब्लड में इनके कम होने की वजह से। तो इस तरह की पिक्चर आएगी कि T3 और T4 ब्लड में कम होगा, TSH ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इसी तरह अगर प्राइमरी कॉज प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में देखेंगे तो TSH का लेवल कम होगा, फ्री T3 और फ्री T4 इंक्रीज हुआ होगा। टोटल T3 और टोटल T4 के अंदर भी ऐसे की पिक्चर हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंडरी के अंदर कैसे की बायोकेमिस्ट्री होगी। इसमें फ्री T3 और फ्री T4 तो कम होगा ही होगा सर, TSH के लेवल्स भी कम आएंगे। और सेकेंडरी अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो इसमें TSH ज़्यादा होगा, फ्री T3 और फ्री T4 भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये देखें आप सेकेंडरी प्राइमरी में
टीएसएच के लेवल्स को इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए हाइपो और हाइपर में, लेकिन इसमें तीनों एरो डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो तीनों एक तरह कम हो गए, और तीनों सेकेंडरी हाइपर में ये तीनों एरोज अपवर्ड जा रहे हैं। तो सेम टू सेम सेकेंडरी और टर्शरी में सेम टू सेम यही वाली पिक्चर आती है, लेकिन टर्शरी कॉज के अंदर क्या होता है कि टर्शरी कॉज के अंदर हमें और सेकेंडरी और टर्शरी दोनों कॉजेज को रूल आउट करने के लिए हमें एमआरआई ब्रेन करवानी पड़ती है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा अगर हो, इसमें जो थायरोट्रोफिक एडिनोमा हमें देखना था, उसकी वजह से सेकेंडरी इंक्रीज हो जाता है। तो थायरोट्रोफिक एडिनोमा पिट्यूटरी ग्लैंड का रूल आउट करने के लिए या कोई हाइपोथैलेमिक कॉज हो टर्शरी की सूरत में, तो हमें हमारे ब्रेन करके तो पता चल जाएगा कि पेशेंट को किस कॉज की वजह से ये हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। वो सेकेंडरी और टर्शरी, प्राइमरी का तो हमें लैब रिपोर्ट से पता चल जाएगा ये थायराइड को एग्जामिन करने से कोई टॉक्सिक नोड्यूल तो नहीं है या कोई और कोई कॉज तो नहीं है। तो सेकेंडरी और टर्शरी कॉजिंग में जब हम हमारा ब्रेन करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कोई ऐसा रीजन है जो टीएसएच को प्रोड्यूस नहीं करवा रहा, या टीएसएच की प्रोडक्शन कम हो गई है, या टीएसएच की प्रोडक्शन किसी वजह से ज़्यादा हो गई है। तो टीएसएच जो है ना आगे थायराइड को प्रोडक्शन और रिलीज के ऊपर जो है ना वो आगे इसकी थायराइड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा। इस सूरत में टीएसएच ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो थायराइड को ज़्यादा प्रोड्यूस T3 और T4 ज़्यादा प्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। तो मॉडरेट फॉर्म में ये क्या करता है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर सीवियरली इंक्रीज हुआ था, रिलीज भी इंक्रीज होता है, तो आपको पिक्चर जो है ना ब्लड में ऐसे भी मिलेगी।